नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ आपको कहानी सुनाने के लिए। नाम है राज और मैं भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाता हूँ, ज़्यादातर हाईवे से जुड़ी हुई कहानियाँ। आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम अक्षय है। अक्षय महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले के रहने वाले हैं। गांव का नाम है महुरगढ़। अक्षय जी की जो कहानी है बहुत थोड़ा डरावनी है, तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरी कहानी में जाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। ये जो कहानी है आज से 2 साल पहले यानी 2021 की। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं एक नया बाइक खरीदा था। वो बाइक थी अपाचे। बाइक चलाने का मुझे बहुत ही शौक़ था। मेरा सपना था कि मैं महंगी से महंगी बाइक खरीद सकूं। लेकिन फ़िलहाल मैं अपाचे लिया था और कोशिश थी कि इसे भी महंगी बाइक अगली बार मैं लूं। मैं बाइक का दीवाना था। खैर, ये तो बाइक की बात हो गई। हम आते हैं अब कहानी के मेन मुद्दे पर। ये कहानी 2021 में घटी थी मेरे साथ में, जब मैं अपनी बाइक को सर्विस कराने के लिए शहर में ले गया था जो नांदेड़ में था। मैं टाइम से ले गया था अपना बाइक को, लेकिन वहाँ तो बाइक का लाइन लगा हुआ था। हमारी तो पहली सर्विस थी। जब बाइक हमारा सर्विस हो गया तो शाम हो चुकी थी और वो हमारा किस्मत ही कहिए कि जैसे ही बाइक लेकर मैं बाहर निकलने लगा और बारिश शुरू हो गई। अब हमारा जो गांव है नांदेड़ से 127 किलोमीटर की दूरी पर है। अब भला मैं बारिश में भीगते हुए कैसे जाऊं? अब वो भी मेरी नई बाइक थी। मैं अब वहीं पर रुक गया। बारिश थमने का इंतज़ार करने लगा। 7 बजे तो हमारा गाड़ी मिली थी और 2 घंटे तक बारिश चलती रही थी। बारिश जब रुकी तो रात के 9 बज चुके थे और जैसे ही बारिश बंद हुई मैं अपनी बाइक पर आ बैठा और बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा अपने गांव की तरफ। वो अंधेरी रात थी। बारिश की वजह से तो बिल्कुल जो रोड पर ट्रैफिक था वो लग रहा था कि ख़त्म ही हो गया था। वैसे भी वो सुन सपाटा सड़क थी। रात के टाइम में बहुत कम ही लोग उस रोड पर चलते थे। मैं करीब आधा रास्ता अपना पार कर लिया था, तब तक 10 से ऊपर का टाइम हो गया था। अब 45 किलोमीटर की दूरी हमारा गांव था दूरी पर, और वो भी दूरी में जल्दी से पार करने की कोशिश कर रहा था। बाइक अपनी फुल स्पीड पर चला रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाऊं। लेकिन तभी मेरे कानों में एक तेज आवाज़ एक औरत की सुनाई पड़ी। मैं आवाज़ को अंदाज़ा लगाने लगा कि आवाज़ कहाँ से आई, वो भी सुनसान सड़क पर और इतनी रात में। जब मैं पीछे मुड़ कर देखा तो मेरा दिल एकदम कांप गया। मैं देख रहा हूँ कि एक लंबी सी औरत और सफ़ेद कपड़ों में मेरे बाइक के साथ साथ दौड़ रही है और वही मेरे को आवाज़ लगा रही थी। वो आवाज़ जो थी बहुत ही भारी और कर्कश आवाज़ थी। फटे हुए बांस की तरह आवाज़ निकल रही थी उसके मुंह से। वो मुझे रोकने के लिए बोल रही थी, कह रही थी कि बाइक रोको, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी, बाइक रोक लो। मैं उसकी बात सुनकर के एकदम डर गया। मैं देखने लगा
इतनी लंबी ये औरत है और बाइक के बराबर तेज दौड़ लगा रही है। मैं उसके पैरों की तरफ देखने लगा। मैं देखा उसके पैर तो ज़मीन पर थे ही नहीं, वो तो जैसे हवा में उड़ रही हो। और तभी वो तेज इतना दौड़ रही थी और तभी उसने अपने लंबे हाथ मेरे बाइक की तरफ कर दिए और जैसे ही बाइक को पकड़ना चाहा, अचानक उसने अपना लंबे हाथ पीछे खींच लिए। पता नहीं क्यों, क्या हुआ था। और फिर वो मुझ पर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बाइक रोक ले, साइड में खड़ा हो जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। वो मुझे बार बार धमकी दे रही थी। मैं उसकी शक्ल जो देखा वो आम इंसान की तरह नहीं लग रहा था, किसी औरत की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। देखने में औरत तो लग रही थी, लेकिन शक्ल किसी राक्षसिनी की तरह दिखाई पड़ रहा था। बहुत ही डरावना शक्ल था उसका। आंखें उसकी जैसे अंगारे बरसा रही हो, वो भी बाहर निकली हुई मोटी मोटी सी आंखें। चेहरा भी वैसे ही डरावना था। अब मुझे इतना तो समझ आ गया था कि सुनसान रोड पर ये कोई आम औरत मेरी पीछा नहीं कर रही है, ये ज़रूर कोई चुड़ैल ही है जो मुझे मारना चाहती है। और मैं ये सोच करके ही काँप गया था कि हे भगवान, क्या ये चुड़ैल मुझे मार देगी। मैं बिल्कुल डर चुका था। और तब तक वो जो चुड़ैल थी, फिर उसने अपने लंबे हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया, जबकि मैं बाइक अभी भी तेज़ चला रहा था और वो हमारी बाइक के साथ में लगातार उड़ती हुई चल रही थी, कहा जाए तो, क्योंकि उसके ज़मीन पर तो पैर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और जैसे ही मेरी वो गर्दन की तरफ हाथ किया और फिर अचानक अपना हाथ वापस खींच लिया और फिर मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। कहने लगी कि बाइक रोक दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो रुक जा, तेरे में इसी में भलाई है। मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी, लेकिन मेरी कहने पर तू रुक जा। अब मैं समझ चुका था कि अगर हमने बाइक रोका तो ये चुड़ैल जो है मुझे छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन अब मेरा शरीर कांप रहा था, थर थर थर, सूखे पत्ते की तरह। और लग रहा था कि बाइक से मेरा कंट्रोल हटता हुआ जा रहा है और पता नहीं कब मैं नीचे गिर जाऊं बाइक समेत। है कि मेरा हाथ पैर बिल्कुल कांप रहा था डर से। वो लगातार हमारी पीछा करते जा रही थी और करीब करीब हम 2 किलोमीटर की दूरी उसी दौरान तय कर लिए थे। रोड पर एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। ट्रैफिक तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरी रात और ऊपर से ये चुड़ैल हमारा पीछा कर रही थी। डरना तो बिल्कुल लाजमी था। हमारी जगह पर कोई और भी इंसान होता, चाहे कितनी भी ताकतवर होता, शक्तिशाली होता, तो जैसे मैं डरा था वो भी डर सकता था। और मैं अभी भी अपनी बाइक को रोक नहीं रहा था। मैं जान रहा था कि अगर मैंने बाइक रोकी तो वो चुड़ैल ज़रूर मुझे मार देगी, मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। आखिरकार थोड़ी दूरी में और आगे की तरफ निकल गया था, लेकिन वो जो एरिया था, आसपास में कोई बस्ती नाम की चीज़ थी नहीं। जंगल जैसा माहौल था वहाँ पर। और अभी भी मुझे कोई चलती हुई गाड़ी रोड पर नज़र नहीं आ रही थी। अगर कोई गाड़ी मुझे नज़र आ जाती तो मैं उससे मदद मांग सकता था, लेकिन मेरा जो किस्मत ही ख़राब थी कि ये पूरा सड़क ही खाली दिखाई पड़ रहा था। अब मैं समझ गया कि मैं अब ज़्यादा देर तक बाइक चला नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो बदन था साथ नहीं दे रहा था। पूरा शरीर पसीने में नहाया हुआ था और पूरा बदन सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था लगातार। अब लग रहा था कि मेरे बाइक से कंट्रोल हटने वाला है और मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगा और गिरते ही मैं इसके चुड़ैल के जाल में फंस जाऊंगा। और मैं तभी सामने की तरफ देखा तो एक मुझे सड़क के किनारे
लाइट जलती हुई दिखी और वो मैं आते जाते देखा था जहाँ पर लाइट जल रही थी वो एक बजरंगबली का मंदिर था, छोटा सा, सड़क के बगल में ही बनाया गया था। अब कुछ भी सोचा विचारा नहीं, अपनी बाइक उस मंदिर की तरफ मोड़ दिया। मंदिर के आंगन में जा कर के मैं अपने बाइक रोका और रोकते ही मैं कांपते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। बैलेंस मेरा बिगड़ चुका था क्योंकि मेरा पूरा बदन डर से कांप रहा था। लेकिन वो चुड़ैल मंदिर के अंदर में नहीं आई। वो बाहर ही खड़े होकर के मुझे गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिया। वो मुझे ललकार रही थी कि तू बाहर आ जा, तू अंदर क्यों गया, तू बाहर आ, तेरे से बात करनी है, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तू बाहर आ जा एक बार, तुझसे बात करके मैं तुझे छोड़ दूंगी। लेकिन मैं बिल्कुल बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था और न मैं कुछ बोल पा रहा था। डर के मारे मेरे तो ऐसी ही बोलती बंद थी। जब मैं बाहर नहीं निकला तो वो चुड़ैल बाहर ही रोड पर उत्पात मचाने लगी। उत्पात बोले तो गंदी गंदी गालियाँ और हमारी तरफ रोड पर से पत्थर उठा करके मंदिर की तरफ फेंकने लगी थी। अब मैं उस पत्थर की चपेट में आ जाता, सरोवर में लग जाता तो मौत मेरी तो वैसे ही हो जाती और मैं ओट में हो गया था। तब जाके मेरी पत्थर से बचाव हुआ था। लेकिन अब औरत जो गुस्से में बोल रही थी, सारा पथराव कर रही थी, अब वो खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंसने लगी। कहने लगी, देख अभी तो रात शुरू हुआ है, तो कब तक मंदिर के अंदर में रहेगा, कभी तो बाहर निकलेगा और जैसे ही निकलेगा मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने ही मुझे मारा है। अब उसकी बात सुनकर के मैं तो डर गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कब इसको मारा था। मैं तो इसको जानता तक नहीं था। मुझे लगा कि शायद किसी गाड़ी वाले ने इसको मारा होगा, टक्कर लगा होगा और वो सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। मैं अब बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ एक कोने में पड़ा हुआ था बजरंगबली की मूर्ति में। हाँ, वो औरत अभी भी रुक नहीं रही थी। वो लगातार सड़क पर इधर से उधर घूमती जा रही थी, गालियाँ देती जा रही थी और वक्त वक्त पर पत्थर ऐसी चीज़ें हमारी तरफ फेंक रही थी कि मैं डर से बाहर निकल आऊँगा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं निकला। मैं जान गया था कि बाहर जाने के मतलब मेरी मौत पक्की है। अब जो काफ़ी टाइम हो गया था, अब मैं सोच लिया था कि अब मरना तो है ही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ। मंदिर में हूँ तो अभी तक बचा हूँ, लेकिन कब तक बचूँगा। मुझे कोई आस नहीं लग रहा था कि हमारे पास में कोई आएगा, मुझे बचाएगा। हमें यही आस लग रहा था कि रोड पर कोई गाड़ियाँ नज़र आ जाए तो हमारा बचाव हो सकता है। लेकिन मैं भगवान के मंदिर पर था, इतना तो विश्वास था कि इसके अंदर वो चुड़ैल बिल्कुल नहीं आएगी। जब मैं बाहर जाऊंगा तभी वो मुझ पर हमला कर सकती है। तो इतना तो मैं सब देख चुका था, जान चुका था। और वही मैं किसी गाड़ी को आने का इंतज़ार कर रहा था कि कोई गाड़ी वहाँ से गुजरे, तब मैं दौड़ता हुआ गाड़ी को रोकने की कोशिश करूँगा। और यही मैंने मन में ठाना था। लेकिन संजोगी कहे कि कोई गाड़ी उस वक्त में नहीं आई थी। रात अब ज़्यादा हो चुकी थी और तभी एक गाड़ी रोड पर दिखाई दी। वो कोई ट्रक जैसी गाड़ी मुझे रोड पर जाती हुई दिख रही थी। और जैसे ही वो गाड़ी उस मंदिर के सामने से गुजरी और मैं बाहर निकलने लगा, और तभी मैंने देखा कि वो जो चुड़ैल थी जो हमारे को मारने की कोशिश कर रही थी, उस गाड़ी की तरफ दौड़ गई थी और दौड़ते ही चली जा रही थी। जैसे मेरे बाइक के साथ में दौड़ रही थी, वैसे ही उस ट्रक वाले के साथ दौड़ने लगी थी। और उसी वक्त में मेरा सर चकराने लगा था
और मैं अपना होश खो बैठा था, डर से या पता नहीं क्यों। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और सड़क पर ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। मैंने आंखें खोला तो देखा कि सुबह की लाली फैली हुई है हर तरफ में, यानी कि सुबह हो चुकी है। मेरी बाइक मेरे पास ही खड़ी थी और वो चुड़ैल दूर दूर तक अब दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अब इस जगह पर ज़्यादातर रुकना नहीं चाहता था। मैं भगवान को प्रणाम किया, बजरंगबली को, कि आपने मेरी रात में मदद की, आपने मेरी रक्षा की। अगर आपका मंदिर यहाँ नहीं होता तो मैं रात में मारा जाता, मैं बच नहीं पाता। और इसके बाद मत्था टेक करके तब मैं मंदिर से निकला था। वहाँ से भी करीब 40-45 मिनट का रास्ता था और मैं पहुँच गया था अपने गांव पर अब सकुशल। घर पर पहुंचा तो घर वाले तो चिंतित थे कि आखिर मैं इतनी रात को कहाँ था, अब मेरा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। फ़ोन को मैं बताऊं, मैं आगे बताना भूल गया कि मेरी फ़ोन की जो बैटरी थी डिस्चार्ज हो गई थी। तब बैटरी नहीं रहेगी तो बातचीत तो कैसे होगा। और वही मेरे से पूछ रहे थे कि तुम जब लेट हो गए थे तो फ़ोन क्यों नहीं किए। मैंने बोला कि मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी और इसी वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं पाया था। खैर, वो तो बात अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब आस पड़ोस वाले लोग आ गए थे। उनको भी खबर मिल चुकी थी कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी रात में घटना हुई थी। वो हमसे पूछने लगे कि बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। और मैं सभी को वही बात बताया जो मेरे साथ में घटा था। और तभी एक बुजुर्ग अंकल थे, वो कहने लगे कि बेटा, मैं कुछ सुना था उस रोड पर, उस जगह पर, वहाँ पर एक औरत को बहुत साल पहले किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी और उसकी वही उसी जगह पर मौत हो गई थी। और वो अमावस्या वाली रात को ही नज़र आती है और अपना बदला लेने के लिए हर गाड़ी वाले की तरफ दौड़ती है। जो गाड़ी वाला उसके जाल में फंस गया तो समझ लो उसको नुकसान तो तय है। वो बकसती नहीं है। भगवान का शुक्र है बेटा कि तुम उस जगह पर नहीं रुके। और हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास में जो तुमने बाइक ली थी, नई बाइक है, और देखो तुम्हारा बाइक पर अभी भी जो पूजा किए थे मंदिर का, वो धागा, लाल धागा बंधा हुआ है। और ये लाल धागा ही तुम्हारा पहले जान बचाया था, इसीलिए वो तुम्हें पकड़ नहीं पाई थी। जब भी अपनी हाथ बढ़ाती थी और इस धागे की वजह से अपना हाथ पीछे खींच लेती थी। और दूसरी बार तो तुम्हारी जान बजरंग बली ने ही बचाई है बेटा। उस मंदिर में नहीं जाते तो शायद तुम बच नहीं पाते। वो कैसे न भी कैसे करके तुम्हें एक्सीडेंट करा देती। तो बेटा, जान बचाने में बजरंग बली का बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो यही समझ रहा हूँ। उनका कहना भी अंकल का सही था। मैं तो सब रात में देख चुका हूँ, भुगत चुका हूँ। मुझे तो एक तरह से कहा जाए तो नया जन्म ही मिला था। तो दोस्तों, इतनी सी है मेरी ये कहानी।